अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोशल मीडिया पर और कुछ अखबारात पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ियों को नाकिस कारकर्दगी पर 50-50 लाख रुपया जुर्माना कर दिया है। ये खबर पढ़ के मुझे हंसी भी आई और मुझे लगा यार ये हो क्या रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। हालांकि इस खबर की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक नहीं की, सिर्फ एक अखबार ने, हमारे एक कुलीग ही हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट, उन्होंने लिखा और उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये खबरें चलना शुरू हो गई, लोग सोशल मीडिया पर भी इस पे लिखना शुरू हो गए। मुझे हैरानी भी हुई कि यार हर खिलाड़ी को 50-50 लाख जुर्माना, आज तक पहले तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और यह भी लिखा जा रहा है कि पाक भारत जो मैच था 15 फरवरी को, भारत से पाकिस्तान की शिकस्त के बाद ही यह फैसला कर लिया गया था कि सब खिलाड़ियों का अब 50-50 लाख रुपया जुर्माना होगा। यार ऐसे कहीं भी होता है। अब जिन खिलाड़ियों ने नाकस कारकर्दगी दिखाई है इस पूरे वर्ल्ड कप में, उन पे तो चले ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने, जिन खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया, जैसे टॉप स्कोरर रहे हैं साहबजादा फरहान, इस T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां बनाई, आखिरी मैच में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई, नबीबिया मैच में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई। ओवरऑल सबसे ज़्यादा इस T20 वर्ल्ड कप में स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी साहबजादा फरहान, यार वो भी डिजर्व करता है 50 लाख रुपया जुर्माना। शहीनशाह अफरीदी तो चलो करता है, साहबजादा फरहान कैसे करता है? फिर नसीम शाह, जिसको आपने पूरा टूर्नामेंट बेंच पे बिठाई रखा है, आखिरी मैच में वो आता है, प्लेइंग 11 में खेलता है, अच्छी बॉलिंग करवाता है, विकेट भी एक लेता है, उसको भी 50 लाख रुपया जुर्माना होगा। भाई किस खाते में? ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा। फिर उस्मान तारिक ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करवाई और पाकिस्तान की जानिब से हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं। आखिरी मैच में गो के उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी जानिब से नहीं आई, लेकिन क्या उस्मान तारिक को भी 50 लाख रुपया जुर्माना होगा? राना फ़हीम अशरफ, जिसने नेदरलैंड के अगेंस्ट 11 गेंदों पर 29 रन बनाए, जो आपको मैच जितवा गया, आखिर में आगे अगर वो 29 रन ना बनते तो पाकिस्तान तो पहले राउंड से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना था। क्या राना फ़हीम अशरफ को भी 50 लाख रुपया जुर्माना होगा? और फिर फ़खर जमान फौजी, जिसको आपने पूरा टूर्नामेंट बेंच पे बिठाई रखा, उसका क्या कसूर? उसने खेला और 200 के स्ट्राइक रेट से खेला। आपने देखा नहीं है कैंडी में किस तरह उसने धोया है श्रीलंका को, और वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से। पूरा टूर्नामेंट किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं बैटिंग की। फ़खर जमान ने, उसने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 84 रन बनाए। फ़खर जमान को भी 50 लाख जुर्माना होगा। ओ भाई किस खाते में? ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा। और ये शुरली पता नहीं किसकी जानिब से छोड़ी गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी तस्दीक नहीं की, और ये शुरली किसके दिमाग में आई और उसने लिख दिया और उसने छोड़ दी, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जबकि प्लेयर्स के साथ जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। और कहा जा रहा है कि 15 फरवरी को फैसला हो गया था जुर्माने करने का। तो ये तो मेरी समझ में तो इस तरह का नहीं आ रहा। और आपने अगर जुर्माना करना है तो फिर कैटेगरी वाइज करें। जिन खिलाड़ियों ने बुरा परफॉर्म किया है, सबसे पहले तो जुर्माना बनता है कैप्टन सलमान अली आगा को, उनकी नाकिस कप्तानी पर, उनकी नाकिस बैटिंग पर, और हेड कोच माइक हसन को भी जुर्माना बनता है उनकी नाकिस हिकमत अमली को और नाकिस प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने पर, तो उनको फिर सबसे ज्यादा जुर्माना बनता है। भाई जिन लोगों ने परफॉर्म किया है उनको किस खाते में रगड़ा जा रहा है? आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद जब पाकिस्तान टीम पहले राउंड से बाहर हो गई, तो बातें होना शुरू हो गई कि सर्जरी होगी जी, अब जब टीम वापस जाएगी तो सर्जरी होगी, ऐसे होगा वैसा होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वक्ती तौर पर कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दे दी गई, और वही खिलाड़ी इस साल T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी थे, उन्होंने भी खेला। क्या कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया? किंग बाबर आजम को जो लेके आया हेड कोच माइक हसन, क्या कारनामा अंजाम दिया बाबर आजम ने? बाबर आजम को 50 लाख जुर्माना होना नहीं चाहिए? भाई इनको जुर्मानों की जरूरत नहीं है, और जुर्मानों का कोई लॉजिक भी नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि 50 लाख रुपया अगर लेट्स सपोज इनको जुर्माना कर भी ये दिया जाए,
तो नेक्स्ट मंथ पीएसएल है, इसी महीने मार्च में 26 मार्च को पीएसएल शुरू हो रहा है। साइम अयूब 14.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका हैदराबाद के साथ। 14.5 करोड़ में से 50 लाख निकाल दो। बाबर आजम 7-8 करोड़, उसको 50 लाख रुपया क्या कहता है? कुछ भी नहीं। उनकी मैच फीस, उनकी माहाना आमदनी और इस T20 वर्ल्ड कप से जो आईसीसी का शेयर जाना है उसमें से जो उनको मिलना है वो कुछ भी नहीं है। अब ये 50 लाख, भाई जुर्माने इसका हल नहीं है। ये शुरली सिर्फ इसलिए छोड़ी गई है कि लोगों की तवज्जो जो है वो डाइवर्ट कर दी जाए। जो पाकिस्तान ने कारकर्दगी दिखाई है इस T20 वर्ल्ड कप में, सिर्फ इसीलिए। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए कि अब सर्जरी ना हो बल्कि बड़ा ऑपरेशन हो, और बड़े ऑपरेशन के जरिए उन नाम नेहाद खिलाड़ियों को रेस्ट दी जाए और उनको किक आउट किया जाए और उनको कहा जाए कि भाई जाओ, वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, नेशनल कप हैं, वहां जाके खेलो, वहां जाके परफॉर्म करो, अपनी टेक्निक्स पे काम करो, अपनी परफॉर्मेंसेस बेहतर करो, अपनी फॉर्म बहाल करो, और फिर हम देखेंगे, सोचेंगे आपकी फॉर्म को देखते हुए, आपकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, क्या आप इस काबिल हो गए हो कि आप पाकिस्तान की कौमी टीम में जगह बना सको, फिर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ये इसका वाहिद हल है, जुर्माने कोई हल नहीं है। आप कब तक जुर्माने करते रहेंगे? और जुर्माने की मुझे समझ भी नहीं आई, आप किस तरह जो है वो कैटेगरी निकालेंगे कि भाई फलां प्लेयर की कारकर्दगी अच्छी थी, फलां की बुरी थी। अगर तो आपने सारे 14-15 खिलाड़ियों को ही जुर्माने करने हैं तो उसका तो तुक नहीं बनता। फिर जिन खिलाड़ियों ने 1-1, 2-2 मैच खेले हैं और उन मैचेस में परफॉर्म भी किया है, सबसे बड़ा जुर्माना तो फिर उनको होना चाहिए था कि जिन्होंने उन खिलाड़ियों को, फखर जमान को, नसीम शाह को बेंच पे बिठाई रखा, उनको प्लेइंग 11 में नहीं लिया, क्रूशल मैचेस में उनको प्लेइंग 11 में नहीं रखा। सबसे बड़े जुर्माने तो उन थिंक टैंकर्स को होने चाहिए जिनकी सोच थी उनको बेंच पे बैठाने की। सबसे बड़े जुर्माने तो उनको होने चाहिए ना, उनकी पूछ पड़ताल होनी चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि भाई किसके कहने पर, किस लॉजिक के तहत, किस सोच के तहत, किस पॉलिसी के तहत आपने फखर जमान को, नसीम शाह को बेंच पे बिठाई रखा। ये तुक बनता है ना, असल तो ये लॉजिक भी बनता है, समझ भी आती है। सलमान अली आगा से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए, हेड कोच माइक हेसन से पूछा जाना चाहिए, जिनके पास सारी अथॉरिटीज हेड कोच माइक हेसन के पास थी। क्या वो जवाबदेह नहीं थे? क्या उनसे जवाब तलबी नहीं होगी कि भाई इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की कौमी टीम ने क्या कारकर्दगी दिखाई है? इस पूरे T20 वर्ल्ड कप ने हमने कितने मैच जीते हैं? नबीबिया से, यूएसए से, नेदरलैंड से और आखिरी श्रीलंका से। और श्रीलंका से भी हमने फंसा के, मर के हमने वो मैच जीता है। शाहीन शाह अफरीदी 3 छक्के तो खा गया था, 1 चौका। अगर 1 छक्का उसको और लग जाता तो मैच तो बढ़ गया था। हम तो रन रेट बेहतर करने जा रहे थे, हम तो सपने देख रहे थे सेमीफाइनल खेलने के लिए, हमें तो मैच बचाने के लाले पड़ गए वहां पे। क्या इसका सवाल नहीं होगा? क्या इसका नहीं पूछा जाएगा कि भाई ये क्या कर दिया आपने जब आपको अपनी बेहतर रन रेट रखनी थी? क्या ये सवाल नहीं होगा कि 36 रन पे पूरे 8 खिलाड़ी आउट हो गए, बैटिंग कोलैप्स हो गई, नेदरलैंड के अगेंस्ट बैटिंग कोलैप्स हो गई? क्या इस पर जवाब तलबी नहीं होगी हेड कोच की, मैनेजमेंट की, जो टीमों के, जो पाकिस्तान टीम के साथ डाटा एनालिस्ट है, जो पाकिस्तान टीम के साथ थिंक टैंक हैं? क्या उनसे जवाब तलबी नहीं होगी कि क्या स्ट्रेटजी बनाई गई भारत के खिलाफ, क्या स्ट्रेटजी बनाई गई इंग्लैंड के खिलाफ, क्या स्ट्रेटजी बनाई गई श्रीलंका के खिलाफ? भाई उनसे कोई जवाब तलबी नहीं। ये सब बातें हैं, ये सब शुरली हैं, ये सब शुरलियां छोड़ी जाती हैं ताकि वक्ती तौर पर डिबेट किसी और तरफ चली जाए। तो कोई छोटा बड़ा ऑपरेशन होने वाला नहीं है, बस ये जुर्मानों वाली शुरली अब छोड़ दी गई है। इसी पे पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन खुश हैं और आइंदा 6 महीनों तक पाकिस्तान की कोई T20 सीरीज भी नहीं है। पाकिस्तान अब ओडीआई क्रिकेट पे तवज्जो देगा। ओडीआई सीरीज है और अब तैयारी करनी है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के लिए, तो अब उसी की तैयारी चलेगी। इस मामले को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, ये 50-50 लाख जुर्मानों का शोशा छोड़कर। खैर लेट्स सी होता क्या है, जुर्माने भी होते हैं या नहीं होते। मैं भी यही हूं, आप भी वही हैं, देख लेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।